जय हिंद सभी साथियों का स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए यूपी पुलिस 60,244 की जो भर्ती अभी कंप्लीट हुई है, फाइनल रिजल्ट आया है। तो बहुत सारे हमारे भाई बहन बाहर हुए, ठीक है, और पॉइंट नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से ऐसे रह गए, ठीक है। तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक चीज थी कि हो सकता है कोई वेटिंग लिस्ट लगाई जाए या फिर कोई सेकंड लिस्ट लगाई जाए, जिससे कि और कैंडिडेट बुलाए जाएं और उनका नाम आ सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देखो उनका सोचना जायज था, लेकिन ये बात शायद भर्ती बोर्ड तक पहुंचाई गई। काफी सारा ट्विटर कैंपेन भी हुआ और बहुत सारी मान ले यूट्यूब पे भी वीडियोज वगैरह डाली गई और जो बात है वो वहां तक पहुंचाई गई, ठीक है। तो भर्ती बोर्ड का एक जवाब आया है, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, कि कोई भी प्रतीक्षा लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी। देखिए भर्ती बोर्ड का ये ऑलरेडी एक नियमावली है, ठीक है। ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो नियमावली में यही है कि कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई जाती है, ठीक है। अब कैंडिडेट जो मेडिकल में पास किए, उसमें मेडिकल के लिए पास किए गए हैं, वो कुल 60,244 यानी कि फिक्स कैंडिडेट पास किए गए हैं। देखो एक चीज तो है, इसमें कुछ जो वैकेंसी है वो खाली जरूर रहेगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी कैंडिडेट वो 60,244 को ही ज्वाइन करें। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे इसमें कि जिनका सीजीएल में भी हुआ होगा, एमपी पुलिस में भी हुआ होगा, एसएससी एमटीएस में भी हुआ होगा, तो वो कहीं ना कहीं अपना प्रेफरेंस चुन लेंगे, लेकिन कुछ वैकेंसी इसमें खाली जरूर रह जाएगी, ये बिल्कुल 100% बात है। तो उसमें भी भर्ती बोर्ड का एक जवाब आया है, जैसा कि पेपर के माध्यम से, आप कटिंग के माध्यम से देख सकते हैं। और ये चीज मैंने आप लोगों को एक बार और बताई थी कि कैरी फॉरवर्ड का जो नियम है वो अप्लाई होता है, ठीक है। यानी कि जो वैकेंसी खाली रह जाती है वो अगली रिक्तियों में जोड़ दी जाती है, ठीक है। तो चलो ये एक चीज तो कन्फर्म यहाँ से ये हुई है भर्ती बोर्ड के द्वारा कि अगर इसमें कोई भी वैकेंसी खाली रह जाएगी तो जो आगे आने वाली वैकेंसी है उनमें वो भर्ती यानी कि वो रिक्तियां जोड़ दी जाएंगी, ठीक है। पहले ये चीज पहले भी होती आई है, ठीक है। भले ही कितने भी साल बाद वैकेंसी आई हो, लेकिन जो अब जैसे कि इसका अगर देखा जाए, जो 60,244 की जो वैकेंसी आई थी, तो इसका जो अध्याचन गया था वो लगभग 42-43 हजार कैंडिडेट यानी कि भर्ती का अध्याचन गया था, लेकिन इसमें 15,000 एक्स्ट्रा वैकेंसी आई, ठीक है। तो एक्स्ट्रा दे दी जाती है, ऐसा नहीं है। तो जो रिक्तियां रह जाती हैं उनको भी ऐड कर दिया जाता है, बाकी अध्याचन के अनुरूप भी कई बार वैकेंसी आ जाती है, ठीक है। तो आपने जो पेपर के माध्यम से जो देखा है, तो उस पे ही मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि कोई भी सेकंड लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी, ना ही प्रतीक्षा में रखा जाएगा कैंडिडेट को, ठीक है। अब जो मेडिकल है आप लोगों का, वो देखिए बहुत जल्द होने को है। 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को मेडिकल का कुछ ना कुछ नोटिस, ऑफिशियल नोटिस या फिर एडमिट कार्ड का क्या कैसे चल रहा है वो जरूर देखने को मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे स्तर से जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी मैं तुरंत आप लोगों को अपडेट करूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेडिकल के जो एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे वो किस तरीके से आएंगे और कैसे आप लोगों को तैयारियां करनी है अपनी मेडिकल के लिए, ठीक है। अब ज्यादा किसी प्री मेडिकल या उसके चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। अगर आप बस चीजें वो देखो, जैसे आंखों का टेस्ट करवा लो, कान वगैरह साफ करवा लो, दांत वगैरह साफ करवा लो, और जो लड़के हैं वो बाल आल अच्छे से अपना कटिंग करवा लो, दाढ़ी वाड़ी अपनी सेट करवा लो। मतलब लगना चाहिए वहां कि हाँ आप एक पुलिस में भर्ती होने आए हैं और पुलिस के जवान बनने आए हैं। तो ऑलरेडी आपका एक होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट होना चाहिए वहां पे, कुल मिला के है। बाकी और जो चीजें चेक होती हैं वहां पे, तो कोई उसमें समस्या नहीं होती है, बढ़िया तरीके से मेडिकल होता है, आराम से नॉर्मल होता है। कोई वहां पे परेशान करने का कोई उनका मकसद भी नहीं होता है। ऑलरेडी सिलेक्ट जो कैंडिडेट हैं वो जो पास किए गए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट पास किए गए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो मेडिकल में बाहर होने वाला है, ठीक है। ये बिल्कुल आप लोग 100% कंफर्म कर लेना, ठीक है। बाकी अगर मैं नई भर्ती की बात करूं तो नई भर्ती देख लीजिएगा आप लोग, बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसी वर्ष मिल जाएगी आप लोगों को देखने को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब जो नई भर्ती की जो घोषणा हो रही है, जो 35,000 पद का जो प्रस्ताव भेजा गया है, तो उस पर कोई मान लो ढीला हवाली कर दी जाए या फिर लेट लतीफ कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी भाई जो चीज हमको देखने लगती है और जिस चीज का अध्याचन जाने लगता है, जिस चीज का प्रस्ताव जाने लगता है, वो फिर देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। तो जैसे ये 60,244 की जो वैकेंसी है वो कंप्लीट होगी, तो हो सकता है इसके बाद आप लोगों को नई वैकेंसी जो है वो देखने को मिल जाए। अब ये कंफर्म बिल्कुल नहीं है, मैं हमेशा आपको बताता चला आ रहा हूँ कि
किस में कितनी वैकेंसी निकलनी है। काफी सारे यानी कि पद हैं वो उनका अध्याचन जा चुका है और काफी सारे पद हैं वो सृजित हो चुके हैं। पीएससी है, जेल वार्डर है, यूपीएसआई है, बहुत सारे हैं, तो हो सकता है सभी वो देखने को मिले हैं, ठीक है। और सिविल पुलिस का भी देखने को मिल सकता है। ये तो तभी कंफर्म होगा जब भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस आएगा या फिर भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई जब भर्ती का नोटिस आने लगते हैं तो वो पता चल जाता है कि हाँ इतनी संख्या में इतनी वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है। देखिए आप लोगों की ट्रेनिंग में जो लोग जुड़े हैं वो लोग जरूर देख रहे होंगे कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता चला आ रहा हूं कि मई में आप लोग 100% ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, ठीक है। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जो लोग सिलेक्टेड हुए हैं और जो देख रहे हैं, वो अगर उन्होंने मतलब थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो मैं हमेशा आपको बताया हूँ और कई बार बताया हूँ कि आप लोग मई में ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल 100% मतलब सही है और भर्ती बोर्ड का भी इस पे जवाब यानी कि प्रतिक्रिया आ गई है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जैसे ही आपका मेडिकल होगा, मेडिकल भी लगभग बहुत जल्दी ही समाप्त करवा लिया जाएगा, ठीक है। उसमें भी ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे ही मेडिकल समाप्त होगा वैसे ही आप सभी लोगों को ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। सभी तैयारियां एकदम से पूरी हैं, हर चीज की तैयारी पूरी है, चाहे वो आरटीसी हो, जेटीसी हो, ग्राउंड हो, हर तरफ मतलब सभी तैयारियां पूरी हैं। यहाँ तक कि मेडिकल की भी तैयारियां पूरी हैं, बस सिर्फ आप लोगों के एडमिट कार्ड आने को हैं। जैसे ही आप लोगों के एडमिट कार्ड आने लगेंगे वैसे ही आप लोगों को मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों की वर्दी जो है वो दूर नहीं है, बिल्कुल 100%। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं इसमें 60,244 में, उनका सपना 100% अब पूरा हो जाएगा इसी वर्ष, ठीक है। तो इसके बाद 9 महीने की आपका प्रशिक्षण चलने वाला है, बढ़िया से आप लोगों का प्रशिक्षण होना है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी है और अच्छा लगेगा। मैं बताया हूँ आप लोगों को कि ट्रेनिंग टाइम मतलब सबसे यूनिक समय होता है, उससे अच्छा समय आपको पूरी सर्विस कभी नहीं मिलने वाला है, ये बात भी कंफर्म है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल फिट रहो। बस ये समझ लो कि अब जब तक मेडिकल नहीं हो जा रहा है अपने आप को एकदम स्टेबल रख लो, बिल्कुल घर पे बंद कमरे में रख लो एकदम से। जिस दिन आपका मेडिकल हो उस दिन आप जाओ, मेडिकल दो अपना बढ़िया से और इसके बाद अपना आगे की तैयारी वगैरह करते रहो, क्योंकि ये वो समय होता है कि इसमें बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी देखने को मिल जाती हैं। आप लोग अगर सतर्क नहीं रहेंगे, सजग नहीं रहेंगे तो हो सकता है भगवान न करे कोई दिक्कत समस्या खड़ी हो जाए, तब फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बाकी रही बात मेडिकल की और नई भर्ती की, तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो आप लोग अपनी बढ़िया से तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। इसकी भी तैयारी करते रहो और आगे की भी जो वैकेंसीज हैं उनकी भी तैयारियां अपनी करती रहिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों के जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, पर्सनल भी आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं सबका उत्तर देता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना और जैसा भी है जो भी है अपना बढ़िया से तैयारी के साथ एकदम फिट फाट होकर मेडिकल देने जाना, बढ़िया अच्छे मन से देने जाना। कोई भी फेल मेडिकल में नहीं किया जाता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय